सुबह से कमर तोड़ मेहनत करने के बाद दोपहर के बज चुके हैं एक और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज का ब्लॉग थोड़ा सा जो है दोपहर के टाइम से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आज से ना बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो इसलिए जो है ब्लॉग लेट स्टार्ट किया, क्योंकि एक ही फ़ोन होता है। अगर सुबह से मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देती ना तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती और फिर बच्चों की ऑनलाइन क्लास नहीं लग पाती। कुछ लोगों का कहना होता है कि मतलब औरत के लिए कितना भी कर दो, औरत कभी खुश नहीं रह सकती। मतलब और उन्हें कौन समझाए कि हम हर छोटी छोटी चीज़ों में अपने लिए खुशी ढूंढ ही लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, छत पे कितने सारे कपड़े हैं। आज धूप अच्छी खासी निकली हुई थी ना, तो मन खुश हो गया कि हम इतने घरेलू हो चुके हैं ना, इतनी अपने आप को पूरी तरह से जो है हर चीज़ में, घर के मामलों में ढाल चुके हैं ना, कि हर छोटी छोटी चीज़ों में हमें खुशियाँ मिल ही जाती है। तो हम अपने लिए खुद ही खुशी ढूँढ लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई स्पेशल करने वाला तो है नहीं। यहाँ पे देखिए दोनों कैसे बैठे हुए हैं, और ठंड है। भले ही धूप निकल आती है, पर इतनी ज़्यादा बर्फीली हवा चल रही है ना कि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो ही जाती है। तो इसलिए मैंने इन दोनों को रज़ाई में बैठाया हुआ है। उसके बाद इसका जो पेंडिंग काम बचा हुआ था, और ऑनलाइन क्लास में मतलब इतना सारा काम दे देते हैं, 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं दे रहे हैं, और कंटिन्यू मतलब इनके क्लास पे क्लास अटेंड करते रहते हैं। मतलब ये समझते ही नहीं है कि पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो उनको खाना भी होता है, वॉशरूम भी जाना होता है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो घर में हम जो है हाउसवाइफ को करना होता है। उनको इससे कुछ नहीं लेना देना। पर क्या ही कर सकते हैं, टीचरों की भी कोई गलती इसमें नहीं है, क्योंकि उनके भी ऊपर एक प्रिंसिपल बैठे होते हैं, जिन्होंने ही सब कुछ गाइड करना होता है। तो फिर वो जैसा कहते हैं ना, वैसे ही टीचरों को करना होता है। ट्यूशन का इनके टाइम हो गया था, 2 बज चुके थे। तो मैंने इन दोनों को ट्यूशन छोड़ा, और ट्यूशन छोड़ते वक़्त ना मतलब मैं कहीं अंदर बाहर जाती हूँ तो बस यही सोचती रहती हूँ कि शाम को क्या बनेगा, वो सब्ज़ी खरीद लेती हूँ। इनको क्या बना के देने वाली हूँ, बच्चों को क्या बना के देने वाली हूँ। मतलब यही सारी चीज़ें मेरी माइंड में चलती रहती है। इसके अलावा मैं कुछ सोच ही नहीं पाती हूँ कि इसके अलावा मैं खुद के लिए या किसी और के बारे में कुछ भी सोचूँ। बस मेरा ये होता है कि शाम की सब्ज़ी की तैयारी कर लूँ, सुबह क्या बनेगा उसको जो है थोड़ा-सा सोच समझ लूँ, बस इसी में जो है दिन रात निकल रहा है। उसके बाद आज मैं कुछ आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो जैसा कि जो है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, और मेरे साथ ना विंटर वाली एक भी बेडशीट नहीं थी। मतलब जो बेडशीट थी जो हम पिछले साल डालते थे ना, वो पुरानी हो चुकी थी, कहीं-कहीं उन जो है फट भी चुके थे। तो आजकल मैं कॉटन की बेडशीट डाल रही थी, यानी कि गर्मियों वाले। तो कल ये बेडशीट हमने ख़रीदा है। अभी के टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं, तो हमने जो है ये बेडशीट लिए हैं। और ये बेडशीट हमें 700 की पड़ी हुई है, पर जो है क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और मतलब इसमें जिप वगैरह भी लगा है, जो इसका पिल्लो कवर है। और मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और कपड़ा तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, जैसा कि आजकल ठंडियों के टाइम पे जैसी बेडशीट चल रही है ना, सेम वैसे ही है। तो मम्मी ने कहा था कि अभी मत ना डालना, लोहड़ी के दिन डालना। पर मैंने ना आज इसको ही डाल दिया, क्योंकि मुझे ना चैन नहीं आ रहा था। कोई भी नई चीज़ें घर में खरीद लो या कुछ भी है ना, तो जब तक उसको हम पहन नहीं लेते हैं या जब तक उसको यूज़ नहीं कर लेते हैं ना, तब तक कहीं चैन नहीं आता है। मैंने सोचा अगर मैं कहाँ वेट करती रहूँगी लोहड़ी के दिन का, क्योंकि लोहड़ी वाले दिन तो वैसे ही 12-1 बजे तक ये उठने वाले नहीं हैं, और इसके बाद ये घर पे होंगे। पता नहीं ब्लॉग बन पाएगा नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मैंने आज ही बेडशीट डाल दिया, और आज ही आप लोगों के साथ ये इसका ब्लॉग बना के शेयर भी कर लिया है। तो आप लोग कमेंट करके बताना है कि कैसी लग रही है हमारी बेडशीट। हमने 2 बेडशीट खरीदी थी, एक मेरी सासू माँ ने खरीदी और एक मैंने खरीदी थी। तो जो है अब देखते हैं, अगर जो है पसंद आ गई ना सबको, तो हम इसी तरह के एक और ले लेंगे, क्योंकि ये बेडशीट बहुत अच्छी है। और विंटर में तो फिर 2 बेडशीट का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने पिल्लो कवर भी डाल दिए हैं। सिलाई वगैरह की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें जिप भी लगी हुई है। और मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है कि ऐसी बेडशीट है जिसमें 2 तरह के डिज़ाइन बने हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो। एक तरफ दूसरा डिज़ाइन बना हुआ है, तो दूसरे साइड दूसरा डिज़ाइन बना हुआ है। तो जो है बेडशीट मैंने डाल दी, उसके बाद पिल्लो कवर डाल के अच्छे से इनको सजा दिया है। अब फिर जो है इन कंबल को भी फ़ोल्ड कर दिया मैंने, जो कि मेरे बेड पे ही रहता है। बहुत लोगों के घर में जगह होती होगी, अलमारी वगैरह होती होगी, वो रख देते होंगे, पर हमारे यहाँ कहीं जगह नहीं है ना, तो हम हमेशा बेड पे ही रखते हैं। क्योंकि जो है हमारे घर में हर इतनी ज़्यादा ठंडी इस टाइम पे पड़ रही है ना, कि कोई भी बेड पे अगर बैठेगा ना, तो बिना रजाई कंबल के तो बैठ ही नहीं सकता, इतनी ठंड लगी रहती है।
और हमारा जो जो है मतलब पंजाब है, अमृतसर है, ये बिल्कुल जो है जम्मू के पास में ही पड़ता है। तो यहाँ पे अक्सर बर्फीली ठंड होती है, जिसके कारण हाथों में काफ़ी ज़्यादा ठिठुरन हो जाती है और नंगी पैर अगर चलो ना तो हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। उसके बाद आज मैं ये रज़ाई का ग्लाफ सिलने वाली हूँ, जिससे मैंने पापा से बड़ी वाली सुई ली थी, जिससे पापा जो है फूल की माला बनाते हैं। पर जो है ये भी जल्दी इसमें मतलब जा नहीं रहा था, क्योंकि सुई भी बहुत ज़्यादा मोटी थी। बाद में मैंने जब जो है रात में सिलाई की ना, तो छोटी वाली सुई से अच्छे से सिलाई हो गई। फिर जो है देख सकते हो आगे क्या हुआ, मतलब सिलते सिलते ना ये सुई ही टूट गई। इतना ज़्यादा मतलब इसमें जोर लग रहा था सिलाई के टाइम पे। और मैं खूब मजबूत धागा लेके आई थी, ताकि मैं इससे सिलाई करूँ और बच्चे जो है तोड़ ना पाएँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे तोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए सुई टूट चुकी है पूरी तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने कैप लगाई हुई है, और आजकल ना ऐसी कैप बहुत ट्रेंडिंग हुई है। एक तो वो जो है रैबिट वाली, जिसमें जो है पुश करने से उसके कान खड़े हो जाते हैं। दूसरी ये, मैं अपने बच्चों को बहुत मना कर रही थी कि ये वाली कैप मत खरीदो, पर वो ना माने नहीं। अब दोनों ने मतलब एक ने रैबिट वाली ले ली है, दूसरे ने ये वाली ले ली है, और कोई भी कैप नहीं लगाता। और पता है इन कैपों की क्या प्राइस है, मतलब 350 रुपये में एक कैप पड़ी हुई थी। 700 में हमने 2 कैप खरीदी थी। खैर पैसों की कोई बात नहीं है, बच्चों के आगे सब कुछ करना पड़ता है, पैसों की क्या ही बात है। पर जो है बच्चे जब लगा नहीं रहे हैं तो गुस्सा चढ़ता है। जब मैंने पहले ही मना किया था कि आप ऐसी कैप मत लो, क्योंकि ऐसा होता है नहीं कि जब हम ये सारी चीज़ें लगाते हैं ना, तो कोई ना कोई हमें देख के हंस पड़ता है या हमें चिढ़ाने लगता है। तो फिर जो है जब उन्होंने लगाया तो सब हंसने लगे, कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। और ये दोनों ना इतने ज़्यादा मतलब वो हैं, किसी के बारे में अगर कोई कुछ बोल देना, इनके कपड़ों के बारे में कोई भी जो है थोड़ा सा कमेंट कर देना, तो ये वो चीज़ पहनते ही नहीं है। अभी इन दोनों ने लाके रख दिया है। तो एक तो छोटी सी है जो मेरे जो है सिर में आती नहीं, वो मैं नहीं लगाती हूँ। और ये वाली कैप मैं कभी कभी लगा लेती हूँ, और इतनी ज़्यादा गर्म है, मतलब इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और कैप लगा लो ना तो एकदम सा कान गर्म होता है। सबसे ज़्यादा मुझे ठंड कानों में ही लगता है। मैं हमेशा सिर में कैप लगा के रखती हूँ। बस ज़्यादातर जब वीडियो बनाती हूँ उस टाइम पे नहीं लगाती हूँ, कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि जो है सारा दिन मतलब कैप लगा के रखती हूँ, इसलिए जो है निकालना पड़ता है। जैसे ही वीडियो में बंद करती हूँ तुरंत ही मैं कैप लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगाया। आज इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैं स्लीपर पहन के ही पोछा लगा रही थी, क्योंकि एक तो मेरे सॉक्स भी गीले हो जाते, ऊपर से इतना ठंडा था कि सॉक्स पहन के भी बहुत ज़्यादा ठंड लगता था फर्शों पे। पोछे लगाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने दूसरे घर में। तो यहाँ पे मेरी जेठानी ने बुलाया हुआ था, और दोपहर में काम भी नहीं होता है ना, तो बैठ के थोड़ा सा धूप वगैरह भी सेक लेते हैं अगर धूप निकलती। यहाँ पे आ गए थे भैया, जो कि बहुत सारा सामान लेके आए थे, कान का, गले का, नाक का, हाथ का। तो हमने सोचा कि क्यों ना खरीद लें। और ये पता है ये सिर्फ 20 रुपये का है। और यही जो हमारी लोकल शॉप है यहाँ पे, वहाँ पे जो है ये 100 का, या तो फिर जो है 18 का तो ज़रूर मिलता है। यहाँ पे मैंने एक पीस सेलेक्ट किए हैं, जो कि मैंने हाथ रखे हुए हैं ना, ये वाली मैंने ख़रीदी है बाली। क्योंकि मैं कुछ दिनों से ना गोल्ड पहनना बिल्कुल मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मेरी गोल्ड की बाली गुम हो गई थी, गिर गई थी। जबकि बहुत ज़्यादा मैंने भगवान से प्रार्थना की, फिर जाके मुझे मिला। तो तब से मैं ना डर गई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सोना चांदी इतना ज़्यादा महंगा हो गया है ना, कि हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है कि कुछ भी चीज़ें हम सोने चांदी के खरीद सकें। तो फिर इसीलिए जो है मैंने भी सोचा कि चलो जो चीज़ें हैं उनको बचा के रखो, सेव करके रखो। और डेली वैसे घर के लिए ये सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं। और अब तो ठंड भी है, ठंड में तो मेरी और भी चीज़ें गुम हो जाती हैं, क्योंकि मैं हर टाइम कैप लगा के रखती हूँ। कभी जो है कैप में फंस के गिर जाता है, कभी कुछ। तो हमने ये बाली खरीदी, और ये बाली ने एकदम सी गोल्ड की लग रही थी, ऊपर से इतनी हैवी थी। डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मैं हमेशा जो है जो घर पे पहनती हूँ ना, ऐसे ही जो है बालियाँ ख़रीद के पहनती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे, बच्चों को मैं ट्यूशन से लेके आई। उसके बाद जो है सोचा कि कपड़े उतार लेती हूँ। और आज छत पे मेरे कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे थे। आज भी मैंने कपड़े धुले थे, और 2 दिन पहले के जो कपड़े थे वो भी। आज थोड़े बहुत कपड़े, मतलब आज वाले छोड़ के बाकी सारे कपड़े सूख गए थे।
तो मैं इनको फ़ोल्ड करने लगी हूँ यहीं पे फ़ोल्ड करके, क्योंकि यहाँ पे मैंने चारपाई डाली हुई है, तो यहीं पे फ़ोल्ड करके जो है इनको ले जाऊँगी, नीचे रख दूँगी। और साथ में शाम के खाने की तैयारी भी करनी होगी। आज मैं बनाने वाली हूँ शाम के खाने में दाल वाली पालक वाली दाल, सॉरी। तो फिर जो है उसकी भी तैयारी करूँगी। आज मैं पालक लेके आई हूँ, काफ़ी दिन हो गया था, तो मैंने पालक वाली दाल नहीं बनाई थी। सोचा कि अभी ठंड है, अभी जो है पालक भी अच्छे से मिल रहा है, बथुआ भी मिल रहा है, पर मुझे ना बथुआ वाले कम पसंद आते हैं, तो इसलिए मैंने जो है पालक ख़रीदा है और आज मैं बनाऊंगी पालक वाली दाल। साथ में जो है सुबह मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई हुई थी, वो भी बची हुई है। मैंने यहाँ पे 2 तरह के पालक काटना स्टार्ट कर दिया है। एक जो इसके डंठल थे ना मोटे मोटे, वो भी मैंने कट किए हैं, और दाल में डालने के लिए मैंने सिर्फ पत्ते पत्ते ही काट किए हैं। जो मैंने बहुत ही बारीक तरीके से काटा है, इसको मैं दाल में डालूँगी, और दूसरे की मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। मतलब एक पालक की नई रेसिपी मैंने देखी हुई है, तो उसको मैं बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने पालक को धुला, साथ में मेरी ननद का फ़ोन आ गया था। काफ़ी देर बात करने के बाद उन्होंने फ़ोन कट किया, क्योंकि हम जो है मतलब रोज़ बात नहीं करते हैं, महीने में 15 दिन में कभी कभार हम बात कर लेते हैं। तो इस जब भी करते हैं ना, तो 10-15 मिनट 20 मिनट बात कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चे बाहर खेल रहे थे और शॉप ओपन करने का टाइम हो रहा था। यहाँ का काम ख़त्म करने के बाद मैंने शॉप ओपन करी और वहाँ से फिर वापस मैं आ गई, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे अभी। तो जो है यहाँ पे बच्चे कार्टून देख रहे थे। और तो दाल मेरी पक गई थी। उसके बाद मैंने इसमें से स्टार्ट कर दिया है तड़का लगाना, और तड़का लगाने के बाद मैं एक अच्छी सी टेस्टी सी दाल बनाऊंगी। और सच में आज की जो दाल थी ना, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। जब हम चीज़ें कभी कभी बनाते हैं ना, तो वो टेस्टी बनती है। अगर हम सोचें कि अभी हमने बनाया है, 2-3 दिन बाद फिर वही चीज़ें बना दूँ ना, तो वो कहीं ना कहीं उस टेस्ट में गड़बड़ हो ही जाता है। यहाँ पे मैंने जो है तड़का भुनने के बाद उसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं, और उसके बाद अच्छे से मसाला वगैरह डाल के पकाए हैं। फिर यहाँ पे जो कुकर में दाल मैंने बॉईल करके रखी हुई थी, उसको भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और नमक मैंने पहले ही डाल दिए थे, जब मैं दाल पका रही थी उसी टाइम पे मैंने थोड़ा सा नमक इसमें डाल दिया था, मतलब स्वाद अनुसार। उसके बाद थोड़ी देर इसको पकाएंगे ना, तो अच्छे से दाल पक जाएगी। दाल थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था बाद में। और फिर जो है यहाँ पे बर्तन देख सकते हो, मतलब कितना सारा बर्तन इकट्ठा हो गया। ठंड में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है बर्तन धुलना। पानी इतना ठंडा होता है ना, कि मतलब देखने से ही डर लगता है। और उसके बाद जो है कम से कम दिन में तो 5-6 बार बर्तन धुलना पड़ता है। जब भी बर्तन धुलो ना, तो ठंड लग जाती है, पर क्या ही कर सकते हैं, हाउसवाइफ का काम ही यही सारा है। तो कभी कभी मैं इनसे बोलती भी हूँ, रज़ाई में सब लोग बैठे होते हैं तब भी बोलते हैं ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। मैं बोलती हूँ कि आप लोग रज़ाई में बैठे हो तब ठंड लग रही है, और जो बर्तन धुल के आया है रात के 11 बजे 12 बजे, क्या उसको नहीं ठंड लग रही है? तो कहते हाँ हाँ, मैं मानता हूँ, तू बहुत मेहनत करती है, और मैं तो तुझे जान गया हूँ कि तू मतलब ठंड तुझे लगती ही नहीं है, ठंड में सारा काम कर लेती है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठंड सबको लगती है। पर ये है ना कि जो जिम्मेदारियाँ हैं, जिम्मेदारियाँ जो है ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी महसूस नहीं होने देती। आप ही तो सुबह सुबह उठ के जाते हो ऑफिस, काम करते हो, पूरा घर आपके सिर पे ही चलता है। क्या हुआ? यार टिकट निकली यहाँ पे। कहाँ निकली जा रहा है? हाँ। थोड़ा फुला रहे हो जान के। हाँ, तो फुला क्यों रहे हो? नॉर्मल है, नॉर्मल है। और ऑफिस से ये आ गए थे, उसके बाद बच्चे दोबारा से पढ़ने लगे थे। तो पढ़ाई वढ़ाई इनकी जो है थोड़ा सा इसकी दीदी चेक कर रही थी। आज ये भी बैठी हुई थी, तो साथ में इसका थोड़ा सा काम वगैरह भी चेक कर लेती थी, क्योंकि इनके सम्स जो आजकल आते हैं ना, इतने मुश्किल वाले होते हैं ना, कि मैं मेरे को आते नहीं, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मैं या तो जो है समृद्धि की हेल्प लेती हूँ, या तो फिर इनकी हेल्प लेती हूँ। मैं तो वैसे मैथ में 0 ही हूँ।